हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी रिलेटेड होगी हाइपरलूप से। आपको अगर याद हो तो 6 महीने हो गए हैं इस हाइपरलूप के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी अपडेट दिया आप लोगों को इस चैनल पे। और पिछली बारी जब वीडियो बनाई थी तो वो भी एक कंपैरिजन वीडियो ही थी, जहां सिर्फ आधे टाइम ही हम हाइपरलूप की बात कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि उस समय से लेकर अभी तक क्या इस बीच कुछ अपडेट्स आए हैं इस प्रोजेक्ट के। अगर हाँ तो क्या इंडिया में कुछ चांसेस लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट के आने के, क्योंकि हाइपरलूप अभी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और यहाँ तो इंडिया में वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ही इतना डिले होता जा रहा है जो कि दुनिया में 1960s के टाइम से चल रहा है। तो फिर आखिरकार ये हाइपरलूप से रिलेटेड हमारी सिचुएशन इस वक्त है क्या, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हाइपरलूप क्या होता है इसके बारे में वापस बताता हूं, थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में, ताकि अगर किसी को नहीं पता है तो आपको एक छोटा सा आइडिया तो लग जाए कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो हाइपरलूप असल में एक प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि हम पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे नॉर्मली आज हम लोग एरोप्लेन या ट्रेन भी दोनों के लिए यूज करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने बोला कि ये एक प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। वैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 1900s के टाइम का, कई लोग तो कहते हैं कि 1800s के टाइम का है, लेकिन उस समय से अभी तक इसमें अब मैसिव चेंजेस हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 मेन चीजें होती हैं। एक होती है ट्यूब जो कि वैक्यूम सील्ड ट्यूब होती है, यानी इसमें ना के बराबर एयर प्रेशर होता है, और दूसरी मेन चीज होती है पॉड्स। ये पॉड्स वो जगह होती हैं जिसमें 5 से 6 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, और यही पॉड्स उन वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के अंदर से ट्रैवल करती हैं। लेकिन अब क्योंकि उस ट्यूब में एयर प्रेशर ना के बराबर है और ये पॉड्स ग्लाइड करते हुए एरोडायनामिकली या फिर मैग्नेटिक प्रोपल्शन यानी चुंबक के प्रोपल्शन की मदद से बहुत ही तेजी से उस ट्यूब के अंदर से ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि ट्यूब में ना हवा है उसको पीछे धकेलने के लिए और ना ही पॉड्स टायर्स पे चल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड पे फर्क पड़े, जिस वजह से 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड ये पकड़ सकते हैं। तो सीधी सी भाषा में ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट है हाइपरलूप का, और इसीलिए इसको कई बार फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है, क्योंकि पहला तो ये अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऑपरेशनल नहीं है, तो फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ही हुआ। साथ ही हम इसकी मदद से जमीन में ही हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन से ज्यादा रफ्तार से चल सकते हैं। यानी बिल्कुल हो सकता है अगर आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता था तो आपको भी ये काफी फैसिनेटिंग लगे। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट में मेहनत जरूर होगी इसको बनाते वक्त। यानी जैसे अगर मान लो मुझे दिल्ली से मुंबई हाइपरलूप बनानी है तो पूरे डिस्टेंस पर सबसे पहले तो मुझे दिल्ली से मुंबई तक पूरी ट्यूब्स बिछानी पड़ेगी, फिर इंडिया के सुपरमैन टाइप लोगों से उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी जो कि कई बार पत्थर मार के ट्यूब फोड़ देते हैं। खैर ये तो वैसे मजाक वाली बात हो गई, लेकिन यह हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट उभर कर तब आया खासकर जब इलॉन मस्क के द्वारा इसको ओपन सोर्स कर दिया गया। तब से दुनिया भर में कई अलग अलग देश, कई प्राइवेट कंपनीज, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके काम पर लग गए और हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जुलाई 2019 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक ने एक हाइपरलूप बनाई थी जिसने 463 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को पकड़ा था, और नवंबर 2020 में पहला ह्यूमन ट्रायल भी इस पे हुआ था। उस वक्त इसको 172 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया गया था। उसके वैसे काफी कम है जो कि हाइपरलूप की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पहला सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल तो हो ही गया। नाउ अभी इसमें इंडिया कैसे पिक्चर में आया, तो 2016 में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज ये एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है, ये इंडियन गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आई और एक रूट प्रपोज किया चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में, लगभग 345 किलोमीटर लंबा, और इनके मुताबिक ये एवरेज आधे घंटे में पूरा रूट कवर हो जाएगा। इसी कंपनी ने आंध्र प्रदेश के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया इंडिया के पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि अमरावती से विजयवाड़ा के बीच होता। नाउ हो सकता है 2016 में आपने फिर भी इसके बारे में इतना ना सुना हो, अनटिल और अनलेस आपने उस समय इंडिया के सनसनीखेज न्यूज चैनल्स देखे हो जिन्होंने 2016 में ही बोल दिया था कि अब तो ये भारत में बस आ ही गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा खबर पकड़ी उस वक्त जब हाइपरलूप 1 ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। उस समय महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी अगर आपको याद हो तो, और इनका जो प्रपोजल था वो था मुंबई से पुणे के बीच, जो कि ट्रेवलिंग टाइम बहुत हद तक कम कर देता इन दोनों ही सिटीज में। और यहाँ से ये प्रोजेक्ट इंडिया के लोगों की नजर में आ गया। मोस्ट प्रोबेबली काफी चांसेस है कि आपने भी मुंबई पुणे हाइपरलूप से ही इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले सुना हो, या फिर इस हाइपरलूप के बारे में सबसे
ज्यादा सुना हो। उसके अलावा बाद में इसका एक प्रपोजल पंजाब में भी आया, कुछ छोटे स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज द्वारा इंडिया के और भी कुछ रीजन्स में इसके कॉरिडोर को प्रपोज किया गया। नाउ जो मुंबई पुणे वाला प्रोजेक्ट था ना, ये प्रोजेक्ट काफी सही रफ्तार से चल रहा था। मतलब ये तो नहीं बोल सकते थे शायद कि मुंबई पुणे वाला ये प्रोजेक्ट दुनिया में सबसे पहले पूरा हो जाता, लेकिन ये मुंबई पुणे वाला प्रोजेक्ट काफी लोगों के नजरों में जरूर था। लेकिन महाराष्ट्र में उसके बाद होते हैं इलेक्शंस। इसी बीच जब ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है ना, देवेंद्र फडणवीस जी की नहीं है, और नई सरकार का रुख इस प्रोजेक्ट के लिए काफी अलग था। नई सरकार के एक मिनिस्टर हैं अजीत पवार, उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि इसको पहले किसी और देश में इंप्लीमेंट होने दीजिए, फिर जाकर के इसके बाद हम लोग इंडिया में इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे। यानी ये गवर्नमेंट थोड़ा सा नर्वस थी प्रोजेक्ट को आगे ले जाने को लेकर। और अब मैं इसके लिए उनको शाबाशी दूं या गालियां दूं वो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ सोचने में सही लगता है कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, कहीं भी नहीं आई है, इसमें हमने कुछ किया गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ लग रहा है कि कोई ना कोई तो सबसे पहले इसको लेकर आएगा ही, तो इंडिया को अगर मौका मिल रहा है तो इंडिया क्यों ना करे। मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है, और इन मिक्स्ड फीलिंग्स के चक्कर में प्रोजेक्ट काफी स्लो हो गया उस पेज से जो कि प्रोजेक्ट ने पहले पकड़ा हुआ था। उसके बाद न्यूज बहुत सारी आई, जिसमें पहली न्यूज ये थी कि बुलेट ट्रेन के बाद हाइपरलूप अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि बुलेट ट्रेन में भी इन लोगों ने थोड़ा बहुत पंगा किया था, इसलिए महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन में भी इस वक्त पीछे छूट गया है गुजरात से। उसके कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे जी ने बोला था कि नहीं, प्रोजेक्ट अभी भी हमारी लिस्ट में है। टाटा स्टील यूरोप, ये इंडिया टाटा का ही एक पार्ट है, इनकी तरफ से भी न्यूज निकल करके आई थी कि ये लोग एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिलकर हाइपरलूप की ट्यूब्स तैयार कर रहे हैं। और एक्चुअली में ये चीज नीति आयोग भी बोल चुकी है, और सिर्फ 2 महीने पहले ही नवंबर 2021 में उन्होंने ये चीज बोली, जब उनके एक स्पोक्स पर्सन से ये हाइपरलूप और मेक इन इंडिया इसको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया, तो उनका कहना यही था कि इंडिया कैपेबल हो सकता है इस वक्त भी खुद हाइपरलूप बनाने में, लेकिन हम अभी ऐसा क्यों करें। अगर हम लोग ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जल्द से जल्द इंडिया में हाइपरलूप लाना है, तो फॉरेन कंपनीज को ही टेक्नोलॉजी बनाने दो इंडिया के लिए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ही इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर वो लोग बना सकते हैं टेक्नोलॉजी, तो क्यों ना हम लोग उसी को यूज कर लें। अभी एग्जांपल के लिए, जैसे इतने सालों बाद जा करके अब इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, तो वो भी हम लोग फाइनली जापान से ही ले रहे हैं। तो नीति आयोग मेंबर वीके सारस्वत नाम था उनका, उन्होंने यही कहा कि इंडिया को फॉरेन कंपनीज को प्रॉपर परमिशन देनी चाहिए कि वो इंडिया में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रॉपर लाइन सेटअप करे, क्योंकि चलो कह सकते हैं कि इंडिया कैपेबल है, हम लोग ये खुद बना लेंगे अगर चाहेंगे तो, लेकिन फिर ये काफी टाइम ले लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनीज जो कि इसमें काम कर रही हैं उनको यहाँ लेकर के आना बेहतर रहेगा इसके मुकाबले कि हम लोग खुद इस पे अभी इस वक्त काम करें। वैसे यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि आपकी राय इस राय से बिल्कुल अलग हो। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सा रास्ता सही रहेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब सवाल हमारे पास आखिर में यही आता है कि कोई कैसे भी बनाए, क्या इंडिया में हाइपरलूप आएगी, और अगर आएगी तो आएगी कब। देखो इस वक्त अभी के हालातों के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इस डिकेड के एंड से पहले इंडिया तो क्या दुनिया के किसी भी देश में हाइपरलूप नहीं आनी है। 2027, 28, 29 या 2030 ये साल आप लोग याद रख लो, यही वो ईयर्स हो सकते हैं जब कहीं हाइपरलूप आपको शुरू होती हुई दिखे। पिछले साल एमिराती मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक फर्म, इसके सीईओ हैं सुल्तान अहमद, उन्होंने यूएई के संदर्भ में हाइपरलूप पे बात की थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये मेंशन भी किया था कि यूएई में आने से पहले ये इंडिया या सऊदी जैसी किसी कंट्री में आ जाएगी। यानी वो बता रहे थे कि यूएई में वो बाद में ही आएगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये चीज भी बोल दी कि इस डिकेड के एंड होते होते ही आपको ये हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में देखने को मिलेगी। 2 फरवरी 2022 यानी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले का ही मुझे एक आर्टिकल भी मिला, जिसमें वर्जिन हाइपरलूप के मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के वाइस प्रेसिडेंट रेयान कैली का इंटरव्यू था, जिसमें इंडिया से रिलेटेड उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया के साथ साथ अमेरिका, यूरोप के साथ भी हाइपरलूप के फ्रेट ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉपरली प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने इसमें भी यही बोला कि टाइम इसको अभी लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 साल। यानी आपको इन बड़ी कंपनीज का क्लियरली माइंडसेट दिख रहा है कि उन्होंने सोचा है कि इसी डिकेड के एंड तक ही पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट फर्म से भी आपको ऐसी न्यूज मिलती है, जिसमें प्रणय लुनिया जो कि सीईओ हैं क्विंट्रेंस हाइपरलूप के, ये शायद पुणे बेस्ड एक कंपनी है, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूं, लेकिन इन्होंने बोला है कि वी आर प्लानिंग टू डेवलप द फर्स्ट फुल स्केल हाइपरलूप यूनिट इन एशिया। 24 जनवरी का ही इसी साल का ये आर्टिकल है, और जब उनसे ये सवाल
हुआ कि कब तक हम हाइपरलूप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने देखो क्या बोला। आप ये प्रॉपर आंसर पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन मैं लास्ट की कुछ लाइन से शुरू करूंगा जहां उन्होंने बोला है, assuming these milestones are achieved in the given time and hopefully something of a mass scale pandemic doesn't halt the world again, we could be riding in a hyperloop by the end of this decade। मतलब उनकी बात भी आकर के अटकी इस डिकेड के एंड तक। मतलब कैसेट थोड़ी सी खतरनाक सी उलझी हुई है जरूर हाइपरलूप की इस वक्त इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और इसीलिए आपको प्रोजेक्ट के बहुत सारे अपडेट्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन इतना तो अभी आप मान के चलो, क्योंकि आपको अगर अपडेट नहीं भी मिल रहे हैं तब भी ये कॉमन सेंस की ही बात है कि क्योंकि ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, काफी सारे देश कोशिश कर रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर ये प्रॉपरली शुरू हो भी जाता है तो उसके लिए क्लियरेंस लेने में, फिर उसको बनाने में, ट्रायल करने में, लोगों के लिए शुरू करने में इतना टाइम तो जरूर लगने वाला है कि 2028, 29 या 30 आ जाए। मतलब शायद मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी आपको हाइपरलूप चाहिए इंडिया में? आपको क्या लगता है, क्या हमें इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, या फिर अभी जो इंडिया में बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको दुनिया ऑलरेडी ही काफी ज्यादा इस्तेमाल में ले रही है, हमें सिर्फ उस प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए बजाय कि हाइपरलूप जैसे उस प्रोजेक्ट के जो कि अभी दुनिया में कहीं शुरू ही नहीं हुआ है? आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।